बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज कि हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। ठीक है। कॉन्सेप्ट जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स मैंने एग्जाम्पल में यूज किए हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस को समझाने के लिए। ठीक है। जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वही हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के केस में जो आप एग्जाम्पल देंगे जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा, वही हेटरोट्रॉफ्स में आप एग्जाम्पल देंगे जैसे कि ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं जो कि खाना नहीं बना सकते हैं खुद से। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है। नेक्स्ट, ये आप सभी को पता है कि जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है ऑप्शन ए एंड सेकंड वन इज ऑप्शन बी एंड थर्ड वन इज सी एंड फोर्थ वन इज ऑप्शन डी। लेकिन कब हमें ऑप्शन ए को चूज करना चाहिए, कब ऑप्शन बी को, कब सी को और कब डी को, यही आप आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, कब चूज करना होता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए आप तब चूज करेंगे जब जो असर्शन दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असर्शन? असर्शन मीन्स जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ठीक है, जो स्टेटमेंट एक कह दिया गया है, मेन जो स्टेटमेंट है दैट इज योर असर्शन। ठीक है। और उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो नेक्स्ट प्रेजेंट होता है दैट इज रीजन। ठीक है। तो जो असर्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जब रीजन दिया जाता है दैट मीन्स जब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट होते हैं उस टाइम आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है? ऑप्शन ए चूज करना होता है। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे असर्शन में क्या लिखा है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। यस, ये करेक्ट है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है। रीजन में क्या दिया हुआ है? रीजन में ये दिया हुआ है प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। यस, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दैट्स वाई हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दैट मीन्स जो रीजन दिया हुआ है वो कंप्लीटली किसको वेरीफाई कर रहा है? असर्शन को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, तो इस केस में जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए। क्लियर है सबको कि ऑप्शन ए कब चूज करना होता है? ऑप्शन ए आप कब चूज करोगे? जब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो और जो रीजन है वो प्रॉपरली असर्शन को वेरीफाई कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट, जो सेकेंड ऑप्शन होता है दैट मीन्स ऑप्शन बी, इसको आप कब चूज करेंगे? ऑप्शन बी हमें तब चूज करना होता है जब असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन इसकी आप पूछोगे कि मैम ऑप्शन ए में भी असर्शन करेक्ट था और रीजन करेक्ट था, और आप ऑप्शन बी में भी यही बता रहे हो कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, लेकिन जो रीजन है वो प्रॉपरली असर्शन को वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया होगा रीजन में वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि दिया हुआ है असर्शन में क्या दिया हुआ है? असर्शन में दिया हुआ है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। रीजन में क्या दिया हुआ है? रीजन में बताया गया है कि जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट्स से शूट तक। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो रीजन में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो रीजन में स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो असर्शन को वेरीफाई कर रहा है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स इसलिए होते हैं कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं। तो यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को सही से वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड इज कि हमें कब ऑप्शन सी चूज करना होता है? ऑप्शन सी हम चूज करते हैं जब असर्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल फॉल्स होता है, दैट मीन्स बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए असर्शन में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हेटरोट्रॉफ्स है,
यस, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन रीजन में देखो कि बताया गया है ह्यूमन बींग्स कैन मेक देयर ओन फूड, ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। बिल्कुल गलत है, ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करेंगे सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन के लिए क्या कंडीशन होगा, सी ऑप्शन के लिए कंडीशन होगा असर्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और रीजन बिल्कुल फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑप्शन डी हमें कब चूज करना होता है। ऑप्शन डी आप चूज करोगे सबसे इजी है जब असर्शन और रीजन दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, असर्शन और रीजन जब दोनों ही गलत होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन में प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। ठीक है, वहीं रीजन में बोला गया है प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स जब दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी तो उस टाइम जो आप ऑप्शन चूज करोगे वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को कि कब हमें ऑप्शन ए बी सी एंड डी चूज करना होता है? ठीक है,